रात करोल बाग फैज रोड के पास 350 की अंबेडकर झुग्गी के पास हुआ चाकू से हमला। आपको बता दें कि यह भारी बल में तैनात पुलिसकर्मी को अंदेशा है कि कहीं फिर से ये झगड़ा ना बढ़ जाए, जिसको देखते हुए पुलिस मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। आपको बता दें ये आखिरकार सारा माजरा क्या है। बताया जा रहा है कि कल रात को सूरज नाम का लड़का अपनी दुकान से घर की ओर आ रहा था, तो रास्ते में समीर ने उसे रोका और उससे बदतमीजी की और हाथापाई करने लगा, जिसको देखते हुए इरफान पीछे से लड़का आता है और उसकी गर्दन में चाकू मार देता है। और वह जब इरफान को पकड़ता है तो इरफान से चाकू लेके समीर फिर उसके सर पर हमला करता है, जिसके चलते सूरज के सर में 25 टाके आए हैं। आपको बता दें यह घर इरफान का है, जहां पर समीर, इरफान, उसके पिताजी और उसका ताऊ आतिक भी यहीं रहता है। और थोड़ी दूर पर ही समीर एक ठैया चलाता है। देख रहे हैं ये समीर का ठैया है जो ये अनऑथोराइज्ड है और यहाँ ये काम करता है। और समीर पर पहले भी और इरफान पर पहले भी काफ़ी केस लगे हुए हैं, यूपी से ये आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ये घर जो झुग्गी आप ये देख रहे हैं, ये सूरज नाम जो लड़का है जिसके सर पे चोट आई है, जिसके चाकू लगे, वह इस अंबेडकर बस्ती में रहता है। आइए जानते हैं सूरज से आखिर ये क्या मामला था। आपका कहाँ रहते हैं आप? सूरज नाम है सर, 350 अंबेडकर बस्ती में रहता हूँ, बस स्टैंड। तो क्या माजरा है, क्या माजरा हुआ जरा बताइए। सर मैं दुकान से आ रहा था, ठीक है। उसने पहले तो जानबूझ के टक्कर मारी। कहाँ की घटना है, कहाँ ये मैं आ रहा था, फैज रोड से आ रहा था। फैज रोड में जोशी रोड में मेरी दुकान है, वहाँ से आ रहा था करीब 9:30 बजे, ठीक है। तो आया, पहले तो मार रास्ते से जानबूझ के उसने टक्कर मारी। फिर मैंने उससे बोला क्या हुआ भाई, क्यों मारा? इतने में उसने मेरे से हाथापाई कर दी। उसने अपने छोटे भाई को बेच के मतलब अपने परिवार को बुला लिया, पूरे परिवार को, ताऊ वाऊ। कौन था वो जो पूरा परिवार को बुलाया, क्या नाम? इरफान उसका भाई था, उसके ताऊ का नाम अतीक है, उसके पापा का नाम वो है तौफिक। और उसके घर में से मतलब जो उसके रेडी वेडी के काम करते जितने भी लड़के सब आ गए थे, समीर वगैरह सब। तो इतने में मैं उससे समीर से बात कर रहा था, इतने में ना इरफान ने वगैरह सुने पीछे से चाकू मार दिया। फिर मैंने उस समीर को छोड़ के उसको इरफान को पकड़ा। फिर इरफान के हाथ से लेके समीर ने फिर मेरे सर पे चाकू मार दिया। फिर उसके घर वाले आ गए। फिर मेरी मम्मी को सुना, मेरी मम्मी को किसी ने बताया, तो मेरी मम्मी उसके घर की तरफ से आ रही थी। तो मैं तो मेन रोड पे चला गया था जैसे तैसे करके, तो मेरी मम्मी को पकड़ लिया वहाँ पर। फिर मेरे को बताया कि वे तेरी मम्मी को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं फिर गया था, फिर मारा था उन्होंने। तो क्या मामला क्या रहा, पुलिस आई, क्या कंप्लेंट क्या कराई, आपने क्या कराया? पुलिस आई थी, काफ़ी देर बाद आई थी जब चोट वोट लग गई थी, ठीक है। फिर लेके गए वो, पुलिस वाले खड़े थे पर वो कोई कर नहीं थे कुछ। फिर लेके गए मैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हुआ। कितनी चोट आई है और कहाँ कहाँ पे चोट लगी है? सर 3-4 जगह चोट आई है, सर में, गर्दन में, पीछे, हाथ पे। पीछे जो आपके चाकू मारा था, चाकू मारा सर पे, लगे हैं उसमें, क्या क्या करीब लगे हैं सर जी 15-20 टाके। और जो यहाँ सर पे भी लगे हैं 10-15। कुल मिला के आगे पीछे की चोट को 25-30 टाके आप पे आराम से लगे हैं। तो क्या पहले की कोई रंजिश थी या कुछ वो नहीं पहले सर, से कोई बैड एलिमेंट था, पहले भी उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ? मेरी उससे कोई बात नहीं ऐसी, पर वो ज़्यादा ही मतलब वही हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा कर रहा था वो। अच्छा। इस जगह से तो पहले उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला आपको लगता हो कि पहले का ऐसा बंदा था, क्या था, कुछ है, जानते हो उसके बारे में आप पहले भी? नहीं सर उनने कल भी एक किसी औरत के नाक पे बोतल मार दी थी, तो वो लेडीज़ गई थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका काम वगैरह क्या है, काम धंधा? सर मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, मतलब बाइक के पार्ट्स मतलब देखते हैं। मैकेनिक का काम करते हैं? नहीं, पार्ट्स हमारे दुकान पे सप्लाई करते हैं। कहाँ आपकी दुकान? जोशी रोड पे? जोशी रोड 18 नंबर गली पे। सर वही उसके पहले भी उसके साथ कई 6 महीने पहले वगैरह हर महीने में उसके साथ कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है, कि यार मेरी नहीं हर किसी की उसके साथ। कल भी एक महिला के उसने बोतल मार दी थी आँख पे, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वाले ने। खाई पी के सब बराबर कर देते हैं वो। सर अभी 2 दिन पहले उसके मतलब 2 महीने पहले
एक लड़के के मारा था उसने फिर। मतलब हर महीने में लड़ाई करता रहता है वो, किसी न किसी के कुछ ना कुछ मारता रहता है। कि पुलिस आती नहीं है, पुलिस को कंप्लेंट सर नहीं जाती? पुलिस क्या करती है, खाई पी कर देती है, बस पैसे भर देती है, उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लेती। क्या करें सर, हम पैसे नहीं भर सकते।